अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं और बंगाल में अब तक फेज़ 2 के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें 40% वोटर टर्नआउट देखा गया है। दोपहर होते होते ये नंबर दोबारा 80+ पहुँच जाएगा। जो अभी करंट सिचुएशन है उसे देखकर ऐसा ही प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे हैं। आज शाम को फिर सभी पोलिंग जो ख़त्म हो जाएंगी, ईवीएम्स बंद होकर चले जाएंगी। फिर आज शाम और कल तक हम लोगों के पास एक एग्ज़िट पोल जो है वो भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हमें अभी सट्टा बाज़ार मैंने देखा, सट्टा बाज़ार में भी ऐसा बता रहे हैं कि कोई 190-110 का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कलकत्ता का सट्टा बाज़ार बीजेपी और टीएमसी के बीच में। तो ये सब फ्रॉड है। ये सारी बातें आपको और हमें सिर्फ गुमराह करने के लिए और बहलाए रखने के लिए होती हैं। हमें जब तक 4 मई को रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हो जाता किसी भी चीज़ पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है कि आप लोग बैठकर एक कमरे में 10 जगह फ़ोन कर डिसाइड कर पाएँ कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और बंगाल की तो बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे इलेक्शंस इतने कट टू कट और एकदम ऑन द एज हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी दोनों में से किसी पार्टी को ना मिले और फिर उसके बाद उन्हें अदर पार्टीज़ के कैंडिडेट्स जो हैं उनको पोच करना पड़े अपने साइड आने के लिए। तो ये इलेक्शन बिल्कुल भी इजी नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। ममता बनर्जी जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी इलेक्शन वाले दिन, दोपहर शाम होने तक जब तक वोटिंग ना खत्म हो जाए, वो आज सुबह सुबह बूथ टू बूथ जाकर चेक कर रही हैं कि किसने सब जगह सही से वोटिंग हो रही है नहीं हो रही है। अमित शाह जिन्होंने कहा था कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते मैं वहीं पर रहूँगा, तो अब वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, अब हमारे देश के होम मिनिस्टर डायरेक्टली। और फिर अभी ये जो IPS अजयपाल शर्मा की खबरें न्यूज़ आ रही हैं कि वो जाकर जहांगीर खान को धमका रहे थे, और उसके बाद फिर उधर से महुआ मित्रा ने एक अलग से पोस्ट डाल दी कि वो एक बार डांसर और बार में जाकर डांस कर रहे हैं। अब ये भी क्लेम आ रहे हैं कि वो वीडियो IPS अजयपाल शर्मा की है ही नहीं, वो गुड़गांव में किसी थर्ड पार्टी की वीडियो है। महुआ मित्रा उसमें फेक न्यूज़ फैला रही हैं, मतलब प्रोपागेंडा जिसको बोलते हैं। तो ये सारी बातें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं और हर पार्टी कोशिश कर रही है कि उनका इलेक्शन जो है उनके फेवर में टिप हो जाए। ये सब रही बातें करंट सिचुएशन की जो पॉलिटिक्स हर पार्टी करती है, हर स्टेट में होती है। अब दूसरी बात आती है वायलेंस की। ये वायलेंस जो अभी हम लोगों ने सबड्यूट देखा, ये इलेक्शन अभी हमने देखा कि बहुत जगह पोल बूथ कैप्चरिंग की कोशिश भी हुई, किसी ने भी करी हो, उन्हें CRPF ने पकड़कर खूब पीटा, उन्हें वहाँ से हटाया गया। और अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले भी देखा था कि कलकत्ता पुलिस भी कुछ लोगों को या फिर कुछ लीडर्स को, TMC के थे या BJP के थे ये पता नहीं, उनको भी अरेस्ट करके ले जा रही थी। बहुत एकदम क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली मॉनिटर किया जा रहा है सिचुएशन को। और ये इलेक्शन जो अभी हो रहे हैं, इससे फेयर इलेक्शन शायद ही बंगाल में पिछले 10-12 सालों में कहीं हुए हों। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी बंगाल में किसी भी लेवल का इलेक्शन होता है, भले ही वो पंचायत का हो, भले ही वो विधानसभा का हो, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले 2024 में जो इलेक्शन हुए थे, उनमें डेथ्स हर बार होती हैं इलेक्शन वायलेंस में। ये जो 2.5 लाख लोगों की जो ये फोर्स CRPF की वहाँ पर पोस्टेड है, ये सिर्फ इसलिए पोस्टेड है कि इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद और रिजल्ट के बाद कहीं भी किसी भी बेगुनाह आदमी की जान ना जाए। और इस फोर्स का कोई भी अल्टीरियर मोटिव नहीं है। ये लोग नहीं चाहते किसी एक पार्टी के फेवर में वोट करवाने या फिर किसी दूसरी पार्टी का वोट काटना। ये सिर्फ चाहते हैं कि हर कोई बिना डरे जाके अपना वोट कास्ट कर पाए। मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता कि इस देश की आर्म्ड फोर्सेस जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगी। अपने देश के फौजियों पे मुझे पूरा भरोसा है, भले ही कोई भी पार्टी कहीं पर भी पावर में हो। और एक मेरा प्रेडिक्शन था जो मैंने फर्स्ट डे पोलिंग के बाद रिजर्व करके रखा था, चाहता तो मैं तब भी बोल सकता था, बट मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मैं चाहता नहीं ये प्रेडिक्शन सच हो कि इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी बंगाल में वायलेंस भड़केगा और वहाँ पर फिर से शायद डेथ्स होंगी, चाहे कोई भी पार्टी जीते। अब जो जीतेंगे या हारेंगे वो अपना दुख या फिर अपना गुस्सा या फिर अपना आक्रोश कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में दूसरे वाले के ऊपर, दूसरे पार्टी के वोटर के ऊपर निकालने की कोशिश करेंगे। तो बंगाल पुलिस से और CRPF के जो हमारे जवान वहाँ पर पोस्टेड है, मेरे फैमिली से भी कुछ लोग वहाँ पर पोस्टेड हैं, मैं उनसे सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़
आप लोग इंश्योर करें कि किसी भी इनोसेंट आदमी की या कि लेडी की या बच्चे की इस इलेक्शन के दौरान या इस इलेक्शन के बाद जान ना जाए या फिर किसी का कोई भी नुकसान ना हो, और ये इलेक्शन जितना फेयर हो सकता है उतना फेयरली कंडक्ट कराया जाए। और ये रिज़ल्ट जब 4 तारीख को आएगा तब आप और हम दोबारा बैठकर इस रिज़ल्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आने वाले टाइम में होने वाले हैं उसके बारे में दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।